बनाने दोस्तों ये टाटा एसी है और इसके पाटे के पीछे के पाटे की पट्टियाँ टूट चुके हैं। एक क्रैक हो गई और दूसरी उसके दो टुकड़े हो गए। एक ही पट्टी पर है। जिधर से खोल रहे हैं हम 19 के नट 18 के आते हैं, किसी में 19 के आते हैं। वो उधर से एक ही पट्टी में बचे हुआ है, क्रैक हुई हुई। दोनों पट्टी बदलना है उसकी अब, और उस पर लोड भी रहता है। तो जैक उतार के भी देखो, जैक चढ़ाना पड़ेगा और हमें इस तरह से, फिर भी लोड कम नहीं होता उससे, मारना पड़ता उसको। एक ही पट्टी में टेढ़ा है वो। नाश्ता रहेगा ना मेरा भी। खड्डे पे जाके ब्रेक मारने से पट्टियाँ टूट गए, ये ब्रेकर भी टूट जाते हैं। देखो कितना लोड है उस पर, बहुत हिसाब से और सावधानी से निकालना पड़ता है, फिर उंगलियाँ फूट जाती है इसमें, इतना लोड होता है। देखो कितने ज़ोर से गया वो। उसको जाग ज़्यादा चढ़ाना था, पर जाग चढ़ाएंगे तो पट्टी नहीं छोड़ेंगे वो जब तक फ्री नहीं होगा। तो ये लोडिंग गाड़ी का है। सीटर में इसी तरह का होता है, पर जॉइंट वाली पट्टियाँ होती है उसके, जैसे मैजिक में। ये देखिए इसकी पुरानी पिन, और पिन में पट्टी टूटी भी आती वो। अब उसको मन की प्लेयर पकड़ के खोलना पड़ेगा आपको, और उसके साथ में उसको इधर से 18 का पाना लगेगा। वो 18 के पाने से यूज़ करो। किसी को 18 का लगता है, किसी को 19 का, नट के ऊपर डिपेंड होता है। और उसके लिए एक लॉक पाना लगता है उसको 14 का। 14 के पाने से पकड़े तो भी खुल जाएंगे। जो इस तरह से पिन को पकड़ना पड़ेगा आप बीच में से, गाले में जहाँ से ग्रीस का होल होता है पास होने का, वहाँ पर। ये खुल गई देखो इस तरह से आसानी से। और ज़्यादा लोड है, जाम रही तो वो खुलती नहीं, उसको वंगन में पकड़ना पड़ता, या तो फिर नीचे लॉक करके। ये देखिए ये दूसरी पिन, अब दोनों टूट गए थे। ये काफ़ी टाइट है। अब इसको पानी के ऊपर पैर लगाना ही पड़ेगा, तब खुलेंगी। तो ऐसा नहीं खुलेंगी आसानी से, घूम जाती है पकड़ने के बाद भी। तो बहुत ज़ोर से मारना पड़ता है पानी को जब खुलते हो। ये देखिए खुली। अब डबल लॉक लगता है, एक लॉक में पिन घूम जाती है खाली नट के साथ में। ये देखो पुरानी पट्टी, इसमें अटकी हुई टुकड़ा। ये नए पट्टे लाए, ये नए पट्टे डाल देंगे इसको। अब पिन अच्छे है इसके भी, इसके लिए मैं इसके पिन नहीं बदलूँगा अभी। बुश में चेक कर लिया, इसमें प्लेन ही है, फ्री भी है। पतला रहता कपड़ा। ये नए पट्टे आए थे। लोडिंग के अंदर इस तरह से आती है अलग अलग पट्टियाँ, और सीटर में एक साइड पट्टी, एक साइड दो बोर्ड में लगा हुई होती है। तो एक पट्टी को इधर ही कंप्लीट करना है अपने को, दोनों नट लगा के दोनों पिन अटका देने के, उसमें बाद में वहाँ अड़चन नहीं आती मिलाने के लिए। ये क्रैक पट्टी है इसकी, बज रही है देखो। ये उसका टुकड़ा पहली पट्टी का उधर की, और एक दूसरा टुकड़ा नीचे पड़ा हुआ है उसका। ये फाइबर के वाइशर बहुत काम के होते हैं, ग्रीस को बाहर नहीं आने देते। पिनों में ग्रीस भर के पिन लगा देने की, ऐसे कंप्लीट कर देने की एक एक तरफ से। और इसमें 4 वाइशर लगेंगे दोनों पट्टिया की तरफ से, अंदर से 2 नीचे 2 ऊपर। और आगे जो सामने आता है तो उसमें सिंगल मो की पिन रहती है, एक तरफ से 22 और एक तरफ से 18 या 19। देखिए पट्टी हो गई ढीली टाइट। अब इसमें मैं ग्रीस लगाऊंगा और वाइशर लगा के इसको बिठा दूंगा उसमें अधर। फिर उधर से होल मिला के उधर से एक पट्टी बिठाएंगे तो झूला तुम गोवा गए ना। देखिए इस तरह दोनों पिनों के अंदर एक वाइशर डाल देने का, और 2 वाइशर उधर से डाल देने के अंदर से। पट्टी जब बिठाएंगे पिन के ऊपर वाइशर बिठाएंगे ना, तो आ जाएंगे।
उसमें और चीज इसमें दोनों में ग्रीस लगा देने का थोड़ा थोड़ा, इससे बाद में पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हमारा एक बंदा ऐसे गया उठा था यार, देने हमने का मंगाई थी उसको पर उसके पास अंदर। पैसे खत्म हो गए थे यार, ऐसा लफड़ा हो गया। जैक अलाइनमेंट करके रखना था जिससे फुल बराबर आ जाए, तो मैंने मिला लिया था पहले ही। ये देखिए 2 वाइशर और पट्टी अंदर से, कहाँ से? ये इस तरह से। गोवा का टूर इधर से लंबा नज़र नहीं आ रहा, उधर से देखेंगे सामने से। उधर से कुछ दिखता नहीं स्टैंड में। ये देखिए पहले भी एक ही पट्टी में था, अभी भी एक पट्टी में अटका हुआ है उधर। अभी नई पट्टी और नए वाइशर अंदर से लगा दी ग्रीस लगा के। फिर भी मैं ग्रीस थोड़ा और लगा देता हूँ उसको, जो बुश वाइशर के काम में आएगा, जल्दी घसते नहीं उससे। अब इसको मिलाना पड़ेगा, सेंटर रॉन्ग हो गया था ना, सेंटर मिलाना पड़ेगा आपको इसका। जब बैठते सब पाइप से बड़े टामी से दबाना पड़ता है, जैक का अलाइनमेंट करना पड़ रहा ऊपर नीचे, होल नहीं आता है उसका क्रॉस होने के बाद। इसको पाइप ही डालना पड़ेगा। देखिए अब पट्टी को लोड दिया, अब आ गया वो। उसको नट लगा के टाइट करेंगे। दोनों तरफ से टाइट कर लेने का, पहले ऊपर के फिर नीचे की, इससे उसका अलाइनमेंट ऑटोमेटिक हो जाता है, सीधा थ्रो भी हो जाता है। और नए वाइशर रहने के बाद दोनों एक लाइन में आ जाती है। अगर अंदर गाला रहेगा तो 2 वाइशर डालना, गाला नहीं रहा तो एक ही वाइशर में काम हो जाएगा। पर वाइशर ज़रूरी है, वरना ग्रीस नहीं रहेगा उसमें, मट्टी घान जाएंगी, बुश और पिन दोनों भी ख़राब हो जाएंगे आपकी। देखिए तो मिल गए हमारे। बस इतनी टाइट बहुत हो गई, इसको बॉक्स पाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे हुए पत्ते बताता आपको मैं, वो टूट गए थे। ये लोडिंग गाड़ी है, टाटा एसी, रियर पार्ट के राइट साइड के ही है। ये देखिए टूटे हुए पट्टे ऐसे, एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा उसका साथ का, इसके 2 टुकड़े हो गए। पट्टे दोनों भी साथ में ही बिठाना कभी भी, ओके। और सेफ्टी